जाके देख कौन आया। मूड नहीं उठने का। माँ कुछ कहे तो मूड नहीं है, और बीवी का हर वक्त रन मुरीद बना रहता है। अम्मा ताने देने की ना नहीं हो रही है इस वक्त। मैं कह रही हूँ उठ जा तमीज से। नहीं उठना। आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? हद होती है शारिक काहली की। इधर बैठे हुए फिर भी मौत आ रही है दरवाजा खोलते हुए। अब लेक्चर बाद में देना, अभी जाके अपना काम करो, दरवाजा खोलो। अम्मा गाड़ी आई है, ड्राइवर अनाइजा का पूछ रहा है। जी मामा, ड्राइवर आ गया है, मैं बस जा रही हूँ देखने। गाड़ी आई है? हाँ मैं देख के आता हूँ। हम भी देखते हैं गाड़ी। चाबी दे दी ना? जी। तो फिर खड़े यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ। तुम्हारे घर में तो बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी ना? गाड़ी मंगवा ही रही थी तो कोई बड़ी ऊंची गाड़ी मंगवाती। छोटे से मोहल्ले के लिए ना ये बड़ी ही गाड़ी है। देखा अम्मा कैसे छोटे मोहल्ले का ताना देकर गई है। जब गाड़ी मंगवा रही थी तो तब बोल नहीं सकता था कि ऊंची बड़ी गाड़ी चाहिए, लैंड क्रूजर टाइप। अरे अम्मा इसको क्यों कह रही हो? अनाइजा कौन सा इसकी सुनती है? देखा नहीं है कैसे दुम हिलाता है उसके आगे पीछे। अम्मा ये कुछ ज्यादा हो रहा है। शारिक, लो महाराज, आ गया तुम्हारी मलका आली का बुलावा। अम्मा ये तानेबाजी कुछ ज्यादा हो रही है, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों भाई? मैं तो जो देखूंगी वही बोलूंगी। पर मसला क्या है तुम्हारा? डरती थोड़ी तुमसे या तुम्हारी बीवी से। शारिक जाइए, इससे पहले चप्पल लेके आ जाए तुम्हें मारने। आवाज नहीं आएगी। मैं तो ना इस फ्रंट सीट पे बैठा करूंगी। अच्छी गाड़ी है। अरे तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? स्टडीज के बारे में सोच रही हूँ यार। वैसे तुम्हें स्टडीज पर फोकस करने की बजाय असफन भाई के दिल को अपने काबू में करने पर फोकस करना चाहिए। फिजूल बातें मत क्या करो। अरे इसमें फजूल क्या है यार? शौहर है वो तुम्हारे। शौहर है लेकिन सिर्फ कागजी तौर पर। देखो मेघा, अल्लाह ने अगर उन्हें तुम्हारे नसीब में लिख दिया है ना तो थोड़े एफर्ट्स तुम भी कर लो। क्या एफर्ट्स करूँ मैं मैडम? और वैसे भी मुझे मोहब्बत भीख में नहीं चाहिए। भीख का जिक्र कहाँ से आ गया यार? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तुम उनका इतना ख्याल रखो कि वो तुम्हारे आदी हो जाए और तुम्हारे अलावा वो कुछ सोचे ही ना। और तब मेरे बारे में सोचेंगे जब अनाइजा का ख्याल उनके दिल से निकल जाएगा। फिलहाल तो उनके दिलो दिमाग में सिर्फ अनाइजा को बुलाने की जंग चल रही है, और ये जंग दिल जीतेगा या दिमागबाजी ले जाएगा कुछ पता नहीं। देखो, अगर वो उसे बुलाने की जंग कर रहे हैं ना तो तुम्हें भी उन्हें अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। देखो ऑलरेडी ना मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है, तो लेट मी फोकस प्लीज। बहुत ही कोई सड़ू लड़की हो यार तुम, कसम से। हाँ शुक्रिया इज्जत अफजाई करने का। मेरी गाड़ी आ गई है, तुम कैसे जा रही हो? भाई लेने आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह प्लीज असफन भाई के दिल में मेरा के लिए प्यार डाल दें। अस्सलामुअलैकुम ताइमी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, बहुत थकी भी लग रही हो। जी ताइमी यार बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। अच्छा जाओ जाके ये बैग रखो, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है। असफन और मिरहा के दरमियान की दूरियां एक ही सूरत में दूर हो सकती हैं जब ये दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारें। नसरीन, जी बीबी जी। नसरीन जरा अफजल को बुला के लेकर आओ।
जी बेगम साहब, आपने बुलाया? अफजल, तुम 1 महीने की छुट्टी पर अपने गांव चले जाओ। बेगम साहब कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं अफजल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी खुशी से तुम्हें भेज रही हूँ। और सुनो, परेशान नहीं होना। 1 महीने की तनख्वाह तुम्हें घर पर मिल जाएगी। शुक्रिया बेगम साहिबा, अल्लाह आपको खुश रखे। दुआ करो अफजल के अल्लाह में असफंद को भी बहुत खुश रखे। और सुनो, असफंद को ये बिल्कुल भी मालूम ना हो कि मैंने तुम्हें छुट्टी पर भेजा है। और बेगम साहिबा, मुझे तो छुट्टी आप दे रही हो। अरे भाई, मैं ही भेज रही हूँ तुम्हें। लेकिन असफंद को ये मत बताना। अगर वो पूछे तो कहना कि वाकई तुम्हारे गांव में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई इमरजेंसी हो गई थी जो तुम्हें जाना पड़ा। और अगर उसे मालूम हुआ ना तो मैं तुम्हारी वाकई में छुट्टी कर दूंगी। बेफिक्र रहो बेगम साहिबा, असमान साहब को कोई पता नहीं चलेगा। यही बेहतर है तुम्हारे लिए। अब जाओ, फौरन निकलो अपने गांव के लिए, जाओ। कहाँ जा रहे हो तैयार होके? दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों यार? तुम भी तो अभी आउटिंग से आ रही हो, मैंने तो नहीं सवाल किया तुमसे। हाँ तो तुम मुझसे सवाल कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं सवाल कर सकता मैं तुम्हारा शौहर हूं। असूलन तो तुम्हें मुझसे पूछ के जाना चाहिए था। तुमसे पूछूंगी, वो भी मैं। नाइजा हूं मैं, किसी की गुलाम नहीं। खैर बताओ, किस दोस्त से मिलने जा रहे हो? तुम ना मेरे सब दोस्तों को नहीं जानती। बताओगे तो क्या पता पहचान जाऊं। मैं ना इस वक्त जल्दी में हूँ, देर हो रही है मुझे। शारिक, मैं तुम्हें बगैर बताए ना जाने नहीं दूंगी। अनाइजा, मैं इमरजेंसी में जा रहा हूँ। कैसी इमरजेंसी? तुम मुझ पे ऐसे शक कर रही हो जैसे मैं किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। हाँ तो क्या पता दोस्त के बहाने किसी लड़की से मिलने जा रहे हो। तुम्हें बड़ा तजुर्बा है। तजुर्बा है तभी कह रही हूँ। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद हम भी तो ऐसे ही बाहर जाते थे। अनाइजा, मैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा रहा हूँ। मेरे दोस्त की अम्मा एडमिट है। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें भी शक है? मैं ना फोन पे तुम्हारी दोस्त से बात करवा देता हूँ। क्या श्योरिटी कि तुम्हारा दोस्त सच बोलेगा? क्या बातें कर रही हो तुम? अब मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे। तो अब तुम्हें मेरी बातों पे गुस्सा आ रहा है? आ रहा है गुस्सा। तुम ना अपने दिमाग का इलाज करवाओ। शारिक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ शारिक। जितना बताया गया है ये